बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 1 का 5th टॉपिक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को समझेंगे। ये टॉपिक हमारी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 12 से स्टार्ट हो रहा है और पेज नंबर 15 तक जाता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर से लाजमी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इसमें बेटा 3 सब टॉपिक हैं। पहले में मीटर रूल, उसके बाद वर्नियर कैलिपर और एंड पर स्क्रू गॉज के बारे में आपको बताया गया है। हम इसी तरह तरतीब से तीनों सब टॉपिक्स को समझेंगे, तीनों के नोट्स बनाएंगे और आपने वहीं से इसको याद करना है। ये नोट्स हासिल करने के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं यही नोट्स आपको सेंड कर दूंगा। मीटर रूल क्या चीज़ होती है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन। मैंने इस पूरे टॉपिक के सारी हेडिंग्स बना दी ताकि आपको याद करना आसान हो, और अगर आपको ये हेडिंग अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाए तो आप उसका आंसर उतना दे सकें जितना शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। मीटर रूल जो होता है बेटा, ये हम क्लासरूम में या लैब्स के अंदर यूज़ करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए या लेंथ को ड्रॉ करने के लिए। तो बेटा इसको डिफाइन कैसे करेंगे। अ मीटर रूल इज़ अ स्ट्रेट रूलर यूज्ड इन लेबोरेटरीज टू मेजर लेंथ। और लीस्ट काउंट क्या चीज़ होती है बेटा, हर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट होता क्या है बेटा, वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो वो इंस्ट्रूमेंट फाइंड करके हमें दे सकता है उसको हम लीस्ट काउंट का नाम देते हैं। मतलब हमारे पास जो रूल है, जो रीडिंग हमें दे सकता है वो 1 मिलीमीटर की है। मतलब इन दो छोटी लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर है। इससे छोटी वैल्यू ये मीटर रूल हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता और यही इसका लीस्ट काउंट कहलाएगा। द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन अ मीटर रूल कैन बी एक्यूरेटली टेक इज़ 1 मिलीमीटर, आल्सो नोन एज इट्स लीस्ट काउंट। यूजेज क्या है बेटा इसके, ये हम लेंथ को मेजर करने के लिए या लेंथ को अक्सर हम मैथमेटिक्स में इसको यूज़ करते हैं ट्राइंगल्स वगैरह बनाने के लिए। आप बच्चों ने देखा होगा कि हम फर्स्ट करें 6 सेंटीमीटर की लाइन लगाना चाहते हैं तो इस रूल की मदद से 0 से स्टार्ट करेंगे और 6 तक हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसकी लेंथ जो होगी बिल्कुल एक्यूरेट होगी। यूजेज में आपने याद करना है, टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस द मीटर रूल सच दैट इट्स 0 कोइंसाइड विद द वन एज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द रीडिंग ऑफ द अदर एज गिव द लेंथ। मतलब हम उसके ज़ीरो को उसके साथ लगाएंगे ऑब्जेक्ट के, और जो भी ऑब्जेक्ट की लेंथ हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बेटा हम इजीली उसकी लेंथ इसकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें बेटा एक एरर आता है जिसको पैरेलैक्स एरर का नाम देते हैं। वो है क्या बेटा, अगर फर्ज करें ये एक ऑब्जेक्ट था ग्रे कलर का जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसकी मैं यहाँ तक लेंथ फाइंड आउट करता हूँ। अगर बेटा मैं इसको यहाँ से तिरछा होकर देखता हूँ तो बेटा मुझे यहाँ से 2 सेंटीमीटर का नज़र आएगा, यहाँ से 1.8 सेंटीमीटर का नज़र आएगा अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, और अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो बेटा ये 1.5 सेंटीमीटर का मुझे नज़र आएगा। तो बेटा करेक्ट मेथड ये होता है कि आप बिल्कुल सामने से इसको देखें, मतलब इसकी जो एग्जैक्ट लेंथ है यहाँ पर वो 1.8 सेंटीमीटर है। अगर आप तिरछे होकर इसको देखते हो तो बेटा ये हमारे पास एक्यूरेट लेंथ नहीं देगा, जिसकी वजह से आपकी रीडिंग गलत आएगी। और इसी चीज़ का नाम जो है वो पैरेलैक्स एरर है। पैरेलैक्स एरर अकर व्हेन द स्केल इज रीड फ्रॉम इनकरेक्ट एंगल। टू अवॉइड द पैरेलैक्स एंगल इंश्योर द आइज इज परपेंडिकुलर टू द स्केल। मतलब अपने आप को इंश्योर करना है कि आप बिल्कुल स्केल के परपेंडिकुलर हैं। एग्जाम्पल में बेटा ये बताया गया है कि आपको ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट तीनों में से कौन सा पॉइंट ठीक होगा बेटा, बी पॉइंट एक्यूरेट रीडिंग हासिल करने का बेहतरीन एंगल होगा। मेजरिंग टेप क्या होती है, इस साइड इन्फॉर्मेशन में आपको बताया गया है। मीटर रूल की तरह एक मेजरिंग टेप बड़ी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए अक्सर कारपेंटर्स यूज़ करते हैं। इसमें बेटा हमारे पास इसका भी लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है, लेकिन ये 12 सेंटीमीटर या फिर हमारे पास 24 सेंटीमीटर की नहीं होती, बल्कि ये लॉन्ग होती है और इससे बड़ी मेजरमेंट्स यानी जो ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़े होते हैं उसकी मेजरमेंट्स की जाती है। A measuring tape is a flexible tool used to measure length ranging from 1 millimeter to several meters। बच्चों हमारे पास नेक्स्ट है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर हमारी लैब्स के अंदर यूज़ होता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मीटर रॉड के होते हुए हम लेंथ मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर को क्यों यूज़ करते हैं। बेटा वर्नियर कैलिपर हमें पॉइंट्स तक आंसर देता है। मतलब जो लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का वो है 0.1 मिलीमीटर, जबकि मीटर रॉड का जो जिससे पहले हमने पढ़ा उसका लीस्ट काउंट था 1 मिलीमीटर। तो ये हमें पॉइंट के बाद भी वैल्यू प्रोवाइड करता है और ये उससे मोर प्रिसाइज और मोर एक्यूरेट रीडिंग हासिल करने के लिए हमारी मदद करता है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। A vernier caliper is a precision instrument used to measure small lengths such as diameter, thickness, depth of object। मतलब ये तीन चीज़ें इजीली फाइंड आउट कर सकता है
किसी भी चीज़ की लेंथ फाइंड आउट कर सकता है, डायमीटर फाइंड आउट करता है और थिकनेस भी फाइंड आउट कर सकता है। कैसे? अगर बेटा किसी भी चीज़ की हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है तो इसके ये आउटर जॉर्ज होते हैं, जबड़े, ये हमारे पास इसके नाम है, ये हमारे पास ये इसके आउटर जॉर्ज हैं। अगर लेंथ फाइंड आउट करनी है तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। अगर बेटा इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट करना है, जैसे बोर्ड मार्कर की कैप का इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट करना चाहूँ तो बेटा ये इनसाइड जॉर्ज मतलब कैप को इसके ऊपर ऐसे रखूँगा और इसको ओपन कर दूंगा तो यहाँ से रीडिंग मुझे मिल जाएगी। और इसी तरह बेटा ये जो टेल आपको नज़र आ रही है इसको कहते हैं हम डेप्थ स्टिक। ये डेप्थ स्टिक जो है बेटा किसी भी गहराई को फाइंड आउट करने के लिए बोर्ड मार्कर की कैप की गहराई को फाइंड आउट इजीली हम इसकी मदद से कर सकते हैं। और बेटा ये जो है हमारे पास मेन स्केल कहलाता है और ये हमारे पास ये छोटा सा जो नज़र आ रहा है ये हमारे पास वर्नियर स्केल है। इसके पार्ट्स में बेटा मेन पार्ट मेन स्केल है, इसमें बेटा 1 मिलीमीटर की मार्किंग होती है, मतलब इन दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस जो है 1 मिलीमीटर होता है। और वर्नियर स्केल जो होता है बेटा इसमें 9 मिलीमीटर जो है डिवाइडेड होते हैं पूरे 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर। और ये जॉर्ज जो हैं बेटा ये आपने याद रखना है, ये ए बी जॉर्ज जो हैं ये आउटर जॉर्ज कहलाते हैं और सी डी जॉर्ज जो हैं ये इनर जॉर्ज कहलाते हैं। ये इंटरनल डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होते हैं। और डेप्थ स्टिक मैंने कहा ये काफ़ी लंबी होती है, इसके पीछे होती है ये, और ये क्या करती है, नैरो स्ट्रिप यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ हॉलो ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी चीज़ की गहराई फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आ गई, उसके बाद पार्ट्स आ गया। बेटा इसका लीस्ट काउंट क्या है? इसका लीस्ट काउंट बेटा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मेन स्केल डिवीजन, मतलब मिनिमम मेन स्केल डिवीजन जो है वो है 1 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल डिवीजन जो है ये है हमारे पास 0.9 मिलीमीटर। तो इसका लीस्ट काउंट आएगा हमारे पास 0.1 मिलीमीटर। नेक्स्ट है बेटा हम किससे रीडिंग को कैसे फाइंड आउट करते हैं। फ़र्ज़ करें हमने किसी की लेंथ को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर पहले हमने मेन स्केल के अंदर उसको रखा, तो बेटा यहाँ पर मेन स्केल की रीडिंग लेंगे। सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग आ रही है 4.1, 4.2 और यहाँ पर बेटा 0 से पहले देखना है हमने 4.3 से तक आ रही है हमारे पास इसकी मेन स्केल की रीडिंग। सबसे पहले हमने मेन स्केल की रीडिंग लिखी 4.3। उसके बाद बेटा इन लाइंस में से, इस वर्नियर स्केल की लाइंस में से मैच करना है कि कौन सी लाइन ऊपर वाली लाइन के साथ बिल्कुल मैच कर रही है। तो बेटा अगर ये 4 लाइन को अगर आप देखो तो बेटा 4 लाइन जो है 1 2 3 4 लाइन जो है बिल्कुल मैच कर रही है ऊपर वाली लाइन के साथ, तो बेटा वर्नियर स्केल रीडिंग होगी 4। लेकिन आपने वर्नियर स्केल रीडिंग को पहले लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। लीस्ट काउंट था हमारे पास 0.1 मिलीमीटर, तो बेटा पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मेन स्केल की रीडिंग में ऐड कर देंगे, तो बेटा हमारे पास आंसर आएगा 4.34 सेंटीमीटर और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। हमने किया इसको स्टेप में कैसे लिखेंगे, रीड द मेन स्केल मार्किंग जस्ट बिफोर द वर्नियर स्केल 0। हमने मेन स्केल की रीडिंग लिखनी है वर्नियर स्केल के 0 से पहले तक। ये वर्नियर स्केल का 0 था, ये यहाँ तक आ रहा था 4.3 तक, तो हमने वो लिख दी। उसके बाद क्या करना है, फाइंड द वर्नियर स्केल मार्किंग डेट अलाइन विद द मेन स्केल, और वो मार्किंग फाइंड आउट करनी है जो मेन स्केल की मार्किंग के साथ अलाइन हो, मतलब वो लाइन फाइंड आउट करनी है जो मेन स्केल की लाइन के साथ अलाइन हो। और ये हमारे पास 4th लाइन थी। और फिर उसको बेटा वर्नियर लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है और मेन स्केल में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इसके बाद बेटा हमने इसका 0 एरर भी चेक करना है। ऑब्जेक्ट को उतार के वर्नियर को बंद करना है, मतलब इस पूरे वर्नियर को बंद करके ये देखना है कि हमारे पास जो वर्नियर का 0 है वो मेन स्केल के 0 के साथ अटैच हो रहा है या नहीं हो रहा। बाज़ दफ़ा जंग लगने की वजह से, जॉर्ज में यहाँ पर जंग लगने की वजह से इसमें एरर आ जाता है, मतलब इन दोनों का 0 जो है हमारे पास वो मैच नहीं करता, मतलब ये वाला 0 इसके साथ मैच नहीं करता। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया ये वर्नियर का 0 थोड़ा सा पीछे रह गया है, तो बेटा इसको हम कहते हैं ये पॉजिटिव 0 एरर है। और अगर ये 0 बेटा इससे थोड़ा सा आगे निकल जाए तो बेटा ये नेगेटिव 0 एरर है। अगर पॉजिटिव 0 एरर होगा तो बेटा हम इस एरर को, इस वैल्यू को मेन जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें से माइनस करेंगे। और अगर बेटा ये 0 थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, जैसे इस केस में, इसको हम कहते हैं नेगेटिव 0 एरर। इसमें बेटा हम इस वैल्यू को, जितना वैल्यू आगे निकलेगी उसको हम मेन जो वैल्यू जो आई है उसमें ऐड करेंगे। तो 0 एरर है क्या, सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। इफ़ द 0 ऑफ द वर्नियर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द 0 ऑफ द मेन स्केल, व्हेन द जॉर्ज आर क्लोज द इंस्ट्रूमेंट हैज़ 0 एरर। जब बेटा दोनों के 0 एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे, एक दूसरे के बिल्कुल सामने नहीं होंगे, उसको हम 0 एरर कहेंगे।
जब हम जार्स को क्लोज करते हैं, मतलब इस जार्स को इसके साथ मिला देते हैं, मतलब क्लोज कर देते हैं इसको। और अगर इसकी दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होगा, जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है ऑन द राइट ऑफ द मेन स्केल, मतलब राइट ऑन द मेन स्केल, मतलब राइट साइड पर होगा मेन स्केल की, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव ज़ीरो एरर। इस केस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट दिस एरर फ्रॉम द ऑब्जर्व मेजरमेंट, जो आंसर आया है उसमें से इस वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसी तरह नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या है, व्हेन द वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द मेन स्केल ऐड दिस एरर टू द ऑब्जर्व वैल्यू। इस केस में हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। बेटा ये एक सीरीज़ है, पहले जो मीटर रॉड था वो 1 मिलीमीटर तक वैल्यू दे सकता था। इसी तरह वर्नियर आया, वो 0.1 मिलीमीटर तक हमें वैल्यू देता था। अब स्क्रू गॉज जो है ये उससे भी प्रिसाइज वैल्यू देता है, मतलब ये 0.01 मिलीमीटर तक हमें वैल्यू दे सकता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए सबसे प्रिसाइज कौन सा है, तो बेटा ये तीसरा जो माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज कहलाता है। डिफाइन कैसे करेंगे इसको, अ माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज इज यूज्ड फॉर वेरी स्मॉल मेजरमेंट सच एज द थिकनेस ऑफ द वायर और अ मेटल शीट। मतलब इतनी स्मॉल मेजरमेंट्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर बेटा एक स्पिंडल होता है, बेटा यहाँ पर दरमियान में उसको फिक्स करते हैं, और यहाँ पर बेटा ये इसका मेन स्केल कहलाता है, इसको स्लीव भी बोलते हैं। और ये हमारे पास इसका थिम्बल कहलाता है। इसके दो मेन पार्ट्स हैं, एक मेन स्केल है, मेन स्केल ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये इसकी मेन स्केल की लाइन है, लोकेटेड ऑन द स्लीव बाय मेकिंग देम 0.5 मिलीमीटर ईच। और इसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है दो लाइन के दरमियान वो 0.5 मिलीमीटर का होता है। और ये जो सर्कुलर नज़र आ रहा है आपको, ये सर्कुलर स्केल कहलाता है। और इसमें क्या है, लोकेटेड ऑन द थिम्बल विद 50 और 100 डिवीजन, मतलब स्क्रू गॉज के ऊपर इसके ऊपर 100 तक रीडिंग होती है और कुछ स्क्रू गॉज के ऊपर इसके ऊपर 50 तक रीडिंग होती है। पिच क्या चीज़ है बेटा हमारे पास, पिच बेटा हमारे पास ये, इसको हम पिच का नाम देते हैं जब हम इसको 1 रोटेशन तक घुमाते हैं। मतलब ये एक सर्कुलर पाथ में जब रोटेट करता है तो बेटा जब ये 1 रोटेशन पूरी करेगा, और यही इसकी बेटा पिच कहलाएगी। द पिच इज द डिस्टेंस ऑफ स्पिंडल मूव विद 1 कंप्लीट टर्न ऑफ द थिम्बल। फॉर एग्जांपल इफ 1 टर्न मूव फॉर स्पिंडल फ्रॉम 0.5 मिलीमीटर, द पिच इज 0.5 मिलीमीटर। और इसका लीस्ट काउंट पिच जो है बेटा 0.5 की है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस जो है दो लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.5 मिलीमीटर का है। नंबर ऑफ स्केल ऑफ डिवीजन अगर 50 का है तो बेटा ये आएगी इसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर। माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज कम से कम रीडिंग जो हमें प्रोवाइड कर सकता है वो है 0.01 मिलीमीटर की। और ये आगे पहले इसकी डेफिनेशन है, इसके दो पार्ट्स, मेन स्केल, सर्कुलर स्केल, उसकी पिच आ गई। पिच बेटा इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसी चीज़ को हम पिच का नाम देते हैं जो मिनिमम रीडिंग ये यहाँ से शो करता है मेन स्केल के ऊपर। और ये इसका बेटा क्या आ गया, लीस्ट काउंट। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास हम इससे वैल्यूज़ कैसे मेजर करते हैं। फर्स्ट करें ये बेटा, ये हमारे पास मेन स्केल था जो यहाँ पर दिखाया गया था ये, और इसके दरमियान है हमने कोई चीज़ रखी है तो बेटा हमारे पास ये रीडिंग यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर रीड आउट करना सीखना है आपने। सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग देखें, 5 के बाद 6 भी आपको नज़र आ रहा है, और अगर 6 के बाद ये नीचे वाली छोटी लाइन आपको नज़र आएगी ये 0.5 की होगी, मतलब मेन स्केल रीडिंग है आपके पास 6.5। तो आपने सबसे पहले लिख दिया 6.5 मिलीमीटर, और फिर देखना है सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन इस रेफरेंस लाइन के साथ बिल्कुल मैच कर रही है। यहाँ पर बेटा 25 वाली जो लाइन है ये मेन स्केल की इस लाइन के साथ मैच कर रही है, तो बेटा हम लिखेंगे जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो है 25, और इसका जो लीस्ट काउंट है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसका लीस्ट काउंट है 0.01, और मल्टीप्लाई करके मेन स्केल में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास रीडिंग आएगी 6.75 मिलीमीटर। तो हम इसको मेजर करने के स्टेप्स कैसे बनाएंगे, रीड द मेन स्केल मार्किंग जस्ट बिफोर द थिम्बल। थिम्बल से पहले बेटा जो मेन स्केल की रीडिंग शो हो रही है उसको लिखेंगे। याद रखिएगा ऊपर वाली लाइंस जो है ये मिलीमीटर्स की है और ये 0.5 की है, मतलब इसके बाद जो लाइन आएगी वो 0.5 की कहलाएगी। ये 5 था, ये 6 और ये 6.5, छोटी लाइन 0.5 को शो कर रही है। फाइंड द सर्कुलर स्केल मार्किंग द अलाइन विद द मेन स्केल। अब ये सर्कुलर स्केल जो अलाइन है बेटा इस लाइन के साथ उस वैल्यू को लिखना है, वो 25 था, और इसका फार्मूला है पहले मेन स्केल रीडिंग लिखी, उसके बाद सर्कुलर स्केल को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया और इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो बेटा ये आ गई हमारे पास 6.75 मिलीमीटर। जैसे बेटा वर्नियर स्केल का ज़ीरो एरर था, इसका भी बेटा ज़ीरो एरर एग्जिस्ट करता है।
इसका ज़ीरो एरर अगर हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को बंद करते हैं तो बेटा ये सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इसके ज़ीरो के बिल्कुल अलाइन होना चाहिए। अगर अलाइन नहीं होता बल्कि इससे थोड़ा सा पीछे रह जाता है, जैसे यहाँ पर इसका ज़ीरो सर्कुलर का यहाँ पर है, उसका यहाँ पर है, तो बेटा ये ज़ीरो पीछे रह गया तो ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। और अगर ज़ीरो सर्कुलर का इसे आगे निकल जाता है मेन स्केल के ज़ीरो से तो बेटा ये होगा इसका नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो इसी तरह जैसे पॉजिटिव में हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव में हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मेन रीडिंग जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें से प्लस माइनस कर देते हैं। इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द मेन स्केल when the spindle and will touch there is a zero error। positive zero error क्या होगा, if the zero of the circular scale is below the horizontal line subtract the error, and negative zero error होगा if the zero of the circular scale above the horizontal line add the error। बेटा ये था हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये नोट्स हासिल करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप यहीं से याद कर सकते हैं इस पूरे टॉपिक को। थैंक यू, खुदा हाफिज़।